वॉल्टर कई सालों से रात का चौकीदार था। उसे तन्हाई और खामोशी पसंद थी और इसी के चलते वो रात की चौकीदारी ही नौकरी करता था। जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो करीब करीब 1 सदी पुरानी ब्रिक और स्टील की बिल्डिंग थी। ये एक सर्दी वाली अक्टूबर की रात थी और हवा ज़ोर से चल रही थी। वॉल्टर अपनी जगह पर फैक्ट्री के मेन एंट्रेंस के पास एक छोटे ऑफिस में बैठा था। मॉनिटर्स देख रहा था। मशीनरी की लंबी लाइंस फैक्ट्री के अंधेरे फ्लोर्स पर खामोशी से खड़ी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रात के 12 बजे थे। वॉल्टर ने अपनी रूटीन चेकिंग का फैसला किया। उसने अपनी टॉर्च उठाई और हल्के रोशन हॉलवेज में चल पड़ा। उसके कदम की आवाज़ खामोशी में गूंज रही थी। फैक्ट्री काफ़ी पुरानी और काफ़ी बड़ी थी। जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर गया उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। खामोशी उस पर दबाव डाल रही थी। हर कदम के साथ वो ज़्यादा भारी लगने लगी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आया मगर हवा में एक बोझलपन था। एक मोड़ पर उसकी टॉर्च बंद हो गई। एक लम्हे के लिए अंधेरा छा गया। उसने टॉर्च को हिलाया और रोशनी वापस ठीक हो गई, मगर बेचैनी का एहसास कहीं नहीं गया। वॉल्टर असेंबली लाइन के पास से गुजरा। उसकी नज़र हर तरफ दौड़ी लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जैसे ही वो वापस अपनी जगह जाने का सोच रहा था उसकी आंख के कोने में कुछ हरकत महसूस हुई। उसने फ़ौरन अपनी टॉर्च को कमरे के उस डायरेक्शन में घुमाया लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसका दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर भी उसे कुछ गलत लग रहा था। आज फैक्ट्री अलग लग रही थी। ज़्यादा अंधेरा, ज़्यादा ठंडक। उसे एक मौजूदगी महसूस हो रही थी, हालांकि वो यकीनन अकेला था। वॉल्टर ने अपनी चेकिंग जारी रखी और स्टोरेज रूम्स की तरफ गया। उसके कदम की आवाज़ खाली जगह में गूंज रही थी, लेकिन फिर उसे एक और कदम की आवाज़ सुनाई थी, हल्की मगर बिल्कुल क्लियर। वो रुका और गौर से सुना। कदम चलते रहे, फिर रुक गए। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने आवाज़ लगाई, क्या कोई है यहाँ? उसकी आवाज़ गूंज के वापस उसे ही सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने इंतज़ार किया, अपनी टॉर्च को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ा और कुछ गैर मामूली सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। बेचैनी को छोड़कर वॉल्टर ने अपनी चेकिंग जारी रखी, लेकिन अब उसका चलने का अंदाज ज़रा तेज़ था और उसके सेंसेस बिल्कुल जाग उठे थे। बिल्डिंग की हर चीख, हर दूर से आती आवाज़ उसका दिल तेज़ कर देती। अब वो सिर्फ अपनी चेकिंग मुकम्मल करके वापस अपनी ऑफिस में वापस जाना चाहता था। जब वो स्टोरेज एरिया तक पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ा स्टील का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जबकि उसे पूरा यकीन था कि पिछले राउंड में उसने उस दरवाजे को अपने ही हाथ से बंद किया था। उसने देर तक उस दरवाजे को देखा, फिर सोचा शायद हवा की वजह से दरवाज़ा खुल गया होगा या शायद दरवाजे का लैच ठीक से नहीं लगा होगा, लेकिन अंदर से उसे पता था कि बात कुछ और है। गहरी सांस लेकर वॉल्टर ने दरवाज़ा ढकेल कर खोला और अपनी टॉर्च की रोशनी में अंदर देखने लगा। कमरा शेल्फ से भरा था। पहली नज़र में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन फिर कमरे के दूर पर उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो शेल्फ के बीच में खड़ा था। वो एक आदमी था, काला और फटा हुआ पुराना कोट पहने। उसकी पीठ वॉल्टर की तरफ थी। वो बिल्कुल खामोशी से खड़ा था, एक स्टैच्यू की तरह। वॉल्टर ने उसे आवाज़ दी और कहा कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हिला भी नहीं, बस वहाँ खामोशी से खड़ा रहा। उसका सर हल्का सा झुका हुआ था। वॉल्टर के हाथ कांपने लगे जब उसने टॉर्च को और मजबूती से पकड़ा और कहा कि उसे वहाँ से जाना होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर वो आदमी बिल्कुल नहीं हिला। जैसे ही वॉल्टर ने अपने रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाया, वो शख्स आहिस्ता से अपना सर घुमाया। वॉल्टर की सांस रुक गई। आदमी के चेहरे पर कुछ नहीं था। जहाँ उसकी आंखें होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ सफ़ेद और चिकनी चमड़ी थी। ना आंखें, ना नाक, ना होंठ, सिर्फ एक खाली चेहरा। वॉल्टर पीछे हटा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो आदमी आहिस्ता आगे बढ़ा, चुपचाप शेल्फ के दरमियान से गुजरता हुआ। उसका सर अजीब तरीके से एक तरफ झुका हुआ था। डर के मारे वॉल्टर भागने लगा। वो हॉलवे के रास्ते से भागा। पीछे उसने उस शख्स के नरम कदम की आवाज़ सुनी जो हर लम्हा और करीब होती जा रही थी। वो मेन ऑफिस तक पहुंचा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके ताला लगा दिया। उसका सीना तेज़ तेज़ ऊपर नीचे हो रहा था जब उसने सांस लेने की कोशिश की। कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोशी थी।
फिर दरवाजे के बाहर से एक हल्की दस्तक सुनाई दी। वॉल्टर का दिल रुक सा गया था। दस्तक ज़्यादा तेज़ होती गई और बार बार होने लगी। वो दरवाजे से पीछे हटा। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थीं, क्योंकि दरवाजे का हैंडल भी हिल रहा था। फिर अचानक वो आवाज़ बंद हो गई। एक बार फिर खामोशी छा गई। वॉल्टर जैसे जम गया था, उसे यहाँ से निकलना था। वो और देर यहाँ नहीं रह सकता था। अपनी सारी हिम्मत जमा करके उसने दरवाज़ा खोला। हॉलवे खाली था और उस आदमी का कोई निशान नहीं था, मगर वॉल्टर इंतज़ार नहीं करने वाला था कि वो आदमी फिर से वापस आए। उसने तेज़ दौड़ लगाई और जब तक नहीं रुका, जब तक कि वो बिल्डिंग के बाहर नहीं निकला। फैक्ट्री अब उसके पीछे थी और वो फैक्ट्री के बिल्कुल बाहर था। सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसे अब भी हल्के हल्के कदम की आवाज़ अपने जहन में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। जैसे तैसे उसने अपनी शिफ्ट ख़त्म की और अपने घर पहुंचा और दिन भर सो नहीं सका और सारा दिन परेशान था कि क्या किया जाए। वो वापस उस जगह पर नौकरी नहीं करना चाहता था। उसे अब वहाँ ख़तरा महसूस होने लगा। वो वेयरहाउस के मालिक को ये सब बताना चाहता था, लेकिन मालिक को बताने से पहले उसने दिन के सिक्योरिटी गार्ड से सारी बात कही तो उसने बताया कि वो इलाका काफ़ी सदियों से जिनों का घर है और वहाँ एक नहीं बल्कि कई जिन्नात रहते हैं और उन्हें किसी इंसान का वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। लिहाजा अगर तुम वहाँ नौकरी करना चाहते हो तो रात के वक्त वेयरहाउस में चेकिंग के लिए बिल्कुल मत जाना। बस अपने ऑफिस में ही बैठे रहना, वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वॉल्टर मजबूर था और उसे नौकरी की बेहद ज़रूरत थी, और ये सब सुनने के बाद वॉल्टर कभी दोबारा रात में चेकिंग के लिए फैक्ट्री के अंदर नहीं गया। वो बस अपने ऑफिस में बैठे बैठे मॉनिटर्स पर ही नज़र रखता था, जिसमें कई बार उसे चीज़ें इधर से उधर होती दिखाई देती, जैसे कि कोई वहाँ मौजूद हो।